अरे दोस्तों, नेपोलियन हिल ने कहा था, जो कुछ भी इंसान का दिमाग सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल कर सकता है। जादू लगता है ना? पर रुकिए, ये कोई जादूगर का कमाल नहीं है। हम समझेंगे कैसे हमारे विचार, मान्यताएं और काम हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों को आसानी से सफलता मिल जाती है और कुछ को सिर्फ मुश्किलें, तो पढ़ते रहिए, क्योंकि आप ये खेल बदलना सीखेंगे। इस सब की चाबी स्पष्टता। ज्यादातर लोग पैसे, घूमने फिरने, आजादी का सपना देखते हैं, लेकिन जब हम पूछते हैं कितना, कैसे, तो चुप्पी छा जाती है। ये बिना रास्ते के सफर करने जैसा है, किस्मत पर निर्भर रहना। दिमाग को साफ साफ निर्देश चाहिए। अगर आप तय करते हैं, मैं अगले साल $100,000 कमाना चाहती हूं, तो आपका दिमाग एक इंटरनल रडार चालू कर देता है। ऐसे मौके ढूंढता है जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे। ये जादू नहीं, फोकस है। नेपोलियन हिल ने यह एंड्रयू कार्नेगी से सीखा, जिन्होंने उन्हें अपनी लाइफ मिशन बिल्कुल डिटेल में लिखने को कहा था। यह आसान सा एक्सरसाइज उनके करियर की नींव बन गया। आपने कितनी बार कुछ वादा किया, लेकिन लिखे बिना, डिटेल में बताए बिना, रोजमर्रा की भागम भाग में भूल गए? और साइंस भी इसी की पुष्टि करती है। स्टडीज बताते हैं कि जो लोग स्पेसिफिक गोल्स लिखते हैं, उनके 42% तक ज्यादा चांसेस होते हैं उन्हें पाने के। लिखने से स्पष्टता, प्रतिबद्धता आती है और दिमाग के डिसीजन लेने वाले हिस्से एक्टिव हो जाते हैं। लिखने और ना पाने का डर लग सकता है, लेकिन क्या ये डर ही आपको एक ही जगह नहीं बांधे रखता? स्पष्टता आपको तुलना से भी बचाती है। बिना तय लक्ष्य के दूसरों की सफलता ये याद दिलाती है कि आप पीछे हैं, लेकिन साफ लक्ष्यों के साथ दूसरों की जीत प्रेरणा बनती है, खतरा नहीं। आपका दिमाग अपने रास्ते पर फोकस कर सकता है। 12 महीने बाद अपनी जिंदगी 3 साफ लक्ष्यों के साथ सोचिए। ज्यादा पैसे चाहिए नहीं, बल्कि मुझे 12 महीनों में 20,000 रुपये का कर्ज चुकाना है, या मुझे एक ऑनलाइन बिजनेस चाहिए जो मुझे हर महीने 3,000 रुपये दे। नंबर और समय सीमा सपनों को असली प्रोजेक्ट्स में बदल देते हैं। आप कहां जा रहा हूं कि चिंता को दिशा के एहसास से बदल देते हैं। मुश्किलें किसी बड़ी चीज की तरफ बढ़ने के चैलेंज बन जाती हैं, आपको एनर्जी और मकसद देती है। तो अभी एक कागज लीजिए, अपने लक्ष्यों को डिटेल, वैल्यू, समय सीमा के साथ लिखिए। अपनी जिंदगी का आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट बनाइए। स्पष्टता वो कंपास है जो आपको मंजिल तक ले जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, आप अपनी मान्यताओं को आकर्षित करते हैं, अपनी इच्छाओं को नहीं। आपने कितनी बार सोचा है, मैं इतने पैसे के लायक नहीं हूं, मैं कभी X रुपये से ज्यादा नहीं कमा पाऊंगी। हम जैसे लोगों को सफलता नहीं मिलती। ये विचार आपके सबकॉन्शियस को दिए गए साइलेंट कमांड्स हैं, जो बिना सवाल किए काम करता है। अगर आप कहते हैं मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, तो आपका दिमाग इसे प्रूव करने वाली परिस्थितियां बनाता है। ये बहुत सारे समझदार और मेहनती लोगों के साथ होता है, जो कमी के चक्र में फंस जाते हैं। ये मेहनत की कमी नहीं, बल्कि सोचने का तरीका है। बचपन, अनुभव, गलत तरह से समझे गए सुझाव, सब कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स बनाते हैं। एक अदृश्य छत। हिल कहते थे कि ये छत तब टूटती है जब हम हार के विचारों को जीत के दावों से बदल देते हैं। लेकिन सिर्फ वाक्य दोहराने से काम नहीं चलेगा, उन्हें सच में महसूस करना होगा। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी ये मेरे लिए नहीं है को बस समय की बात है से बदल दी। साइंस साबित करती है कि दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। ये नए मानसिक पैटर्न से खुद को बदल लेता है। जो लोग पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, उनका रवैया बदलता है, उन्हें हल मिलते हैं और सेल्फ सैबोटेज कम होता है। ओपरा विनफ्रे उदाहरण के लिए एक मुश्किल बचपन से आईं, लेकिन उन्होंने अपनी अंदरूनी कहानी बदल दी, खुद को सफलता के लायक मानने लगी। नतीजा, दुनिया की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक। और आपने कितनी बार खुद को अक्षम समझकर हार मान ली? कितनी बार वेतन बढ़ाने के लिए नहीं मांगा, क्योंकि आपको लगा आप इसके लायक नहीं हैं? ये विचार तथ्य नहीं, मेंटल प्रोग्राम्स हैं जिन्हें फिर से लिखा जा सकता है। एक एक्सरसाइज, 3 लिमिटिंग बिलीफ्स पहचानिए। मुझे पैसे से नहीं निपटना आता, मैं कुछ भी नहीं बचा पाती। इन्हें पॉजिटिव अफर्मेशन से बदल दीजिए। मैंने अपने पैसे मैनेज करना सीख लिया है और अपनी संपत्ति बढ़ा रही हूं। रोजाना दोहराइए,
जब तक कि आपका सबकॉन्शियस इसे स्वीकार न कर ले। दिमाग को रिप्रोग्राम करना आपकी जिंदगी के साउंड ट्रैक को बदलने जैसा है। हार के संगीत को जीत की धुन से बदल दीजिए। यह आपको ऐसे फैसले लेने में मदद करेगा जो आपकी रियलिटी को आपकी इच्छाओं से जोड़ते हैं, क्योंकि कागज पर आप क्या चाहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता अगर आप अंदर से मानते हैं कि आप इसके लायक नहीं हैं। जो आप मानते हैं उसे बदलने से जो आप आकर्षित करते हैं वो बदल जाता है। विजुअलाइज करना सिर्फ दूर का सपना देखना नहीं है, बल्कि इतना असली अनुभव बनाना है कि आपके शरीर और भावनाएं मान लें कि ये हो चुका है। खुद को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते, डिपॉजिट मिलते, घूमते हुए देखने पर आपका दिमाग इसे आपके भविष्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। हाई परफॉर्मेंस एथलीट्स ऐसा करते हैं। माइकल फेल्प्स हर मुकाबले से पहले हर मूवमेंट को विजुअलाइज करते थे। ये किसी भी क्षेत्र में काम करता है। अगर आप बिजनेस चाहते हैं तो खुद को क्लाइंट्स मिलते, कॉल अटेंड करते, कुछ वैल्यूएबल देने की खुशी महसूस करते हुए देखिए। इमेज जितनी डिटेल्ड, एक्शन के लिए उतना ज्यादा ईंधन। नेपोलियन हिल बताते थे कि सबसे मुश्किल समय में, जब उनके परिवार के पास खाने के लिए भी बहुत कम था, तो वो खुद को हजारों लोगों के सामने भाषण देते, ऑडियंस की एनर्जी महसूस करते, तालियां सुनते हुए देखते थे। इस प्रैक्टिस ने न सिर्फ उन्हें मोटिवेट रखा, बल्कि एक अद्भुत आत्मविश्वास भी बनाया जो सालों बाद हकीकत बन गया। सोचिए, भूखे रहना और साथ ही खुद को देखना कि भीड़ आपके काम को पहचान रही है। यह साबित करता है कि विजुअलाइज करना सपने देखना नहीं, अपनी मानसिकता को सफलता के लिए तैयार करना है। न्यूरोसाइंस इसकी पुष्टि करती है। जब हम किसी चीज को बार बार विजुअलाइज करते हैं तो असली अनुभव में इस्तेमाल होने वाले वही ब्रेन सर्किट एक्टिव हो जाते हैं। ये मैच से पहले का मेंटल ट्रेनिंग है। इसलिए जो लोग अक्सर विजुअलाइज करते हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें असफलता का कम डर होता है और उन्हें ऐसे मौके दिखाई देते हैं जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि कितने मौके आपने इसलिए गंवा दिए क्योंकि आपको लगा कि आप काबिल नहीं हैं? लेकिन एक बहुत ही जरूरी बात है, बिना एक्शन लिए विजुअलाइज करना सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज है। असली बात है इमेज को एक्शन प्लान में बदलना। अगर आप खुद को वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ देखते हैं तो खुद से पूछें, मैं आज इसके करीब पहुंचने के लिए क्या कर सकती हूं? किसी क्लाइंट को कॉल करना, कोई नई स्किल सीखना, कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू करना। हर छोटा कदम आपकी विजन को मजबूत करता है, जब तक कि वो हकीकत ना बन जाए। विजुअलाइजेशन डर से निपटने में भी मदद करता है। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो खुद को स्टेज पर देखिए, टेंशन महसूस करते हुए, लेकिन शांत रहते हुए, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए और तालियां सुनते हुए। जितना ज्यादा आप मानसिक रूप से रिहर्सल करेंगे, असली समय में उतना ही आसान होगा। आपका दिमाग परिस्थिति को पहचान लेगा, आदत डाल लेगा और समझेगा कि आप काबिल हैं। क्यों ना आप अपना दिन आंखें बंद करके कुछ मिनट के लिए खुद को अपनी मनचाही जिंदगी जीते हुए देखकर शुरू करें। आपका रवैया बदलेगा, आपकी एनर्जी अलग होगी, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। ट्राई कीजिए, आप देखेंगे कि आपका दिमाग अपने सपनों को पूरा करने के लिए रास्ता कैसे ढूंढना शुरू कर देता है। क्योंकि जो आपकी मानसिकता में एक इमेज के रूप में शुरू होता है, उसे आपकी रियलिटी में बदलने की पूरी ताकत होती है। आभार एक शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन बहुत से लोग आभार को संतोष के साथ मिला देते हैं। आभारी होना मतलब संतुष्ट होना, कम स्वीकार करना या मुश्किलों को नजरअंदाज करना नहीं है। ये फोकस बदलना है, चीजों के अच्छे पहलू को देखना है, भले ही चारों तरफ उथल पुथल हो, और शुक्रगुजार होने के और भी कारण आकर्षित करना है। ये रेडियो स्टेशन बदलने जैसा है। अगर आप शिकायत की फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं तो यूनिवर्स आपको शिकायत करने के और भी कारण देता है। लेकिन जब आप आभार की फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करते हैं तो आपको ऐसे मौके, लोग और परिस्थितियां दिखाई देने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। नेपोलियन हिल ये बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे कहते थे कि दिमाग एक मैग्नेट की तरह है जो हमारी तरफ से निकलने वाली एनर्जी को आकर्षित करता है। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान जब उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया तो उन्होंने निराशा में नहीं दिया, उन्होंने नुकसान में से सबक निकाले। उन अनुभवों के लिए शुक्रगुजार रहने की आदत को बनाए रखा, जिससे वे और ज्यादा बुद्धिमान हो गए। आभार ने उन्हें जिंदगी को फिर से बनाने और एक अद्भुत विरासत छोड़ने के लिए मजबूत किया। साइंस आभार की ताकत को साबित करती है।
स्टडीज बताते हैं कि जो लोग रोजाना 3 कारण लिखते हैं जिनके लिए वे शुक्रगुजार हैं, उनमें कम स्ट्रेस होता है, वे बेहतर नींद लेते हैं और आर्थिक रूप से भी बेहतर तरीके से खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं। आभार दिमाग को आधा भरा गिलास देखने के लिए रिप्रोग्राम करता है, जिससे बेहतर फैसले, ज्यादा स्पष्टता और इमोशनल बैलेंस मिलता है। आप कितनी बार उस चीज पर इतना फोकस कर रहे थे जो नहीं थी कि आपको ये नहीं दिखा कि आपके पास कितना पहले से ही था। आभार से एनर्जी में तुरंत बदलाव आता है। किसी ऐसी चीज को याद करें जिसके लिए आप आभारी हैं। एक गले लगना, एक उपलब्धि, आपकी मेज पर खाना। देखिए कि आपकी सांस कैसे बदलती है, आपका शरीर कैसे रिलैक्स करता है, आपका दिमाग कैसे शांत होता है। सोचिए कि अगर आप हर दिन इसी तरह शुरू करें, क्या आप बेहतर फैसले लेंगे? क्या आप मुश्किलों का सामना ज्यादा शांति से करेंगे? सबसे अच्छी बात यह है कि आभार आपके द्वारा महत्व दिए जाने वाली चीजों को बढ़ा देता है। अगर आप थोड़ी सी रकम के लिए आभारी हैं, तो आप समृद्धि की स्थिति बनाते हैं जो ज्यादा पैसे को आकर्षित करती है। अगर आप अपने रिश्तों के लिए आभारी हैं, तो आप और भी समृद्ध और सार्थक रिश्ते आकर्षित करते हैं। उल्टा भी सच है, शिकायत करने से केवल शिकायत करने के लिए और चीजें आकर्षित होती हैं। इसे अमल में लाने के लिए एक आभार डायरी शुरू करें। दिन के अंत में 3 चीजों के लिए आभारी रहने की आदत डालें जिनके लिए आप आभारी हैं। एक मुस्कान, एक कठिन दिन को पार करने की ताकत और जिंदा रहने का साधारण तथ्य। यह आदत आपके दिमाग को सकारात्मकता की तलाश करने के लिए प्रशिक्षित करती है। समय के साथ संकटों में भी आपको आभारी रहने के कारण मिलेंगे। यह समस्याओं को मिटा नहीं देता, लेकिन यह उनसे निपटने के तरीके को बदल देता है। अपने वित्तीय जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में सोचें। आपने कितनी बार बिलों और कर्जों के बारे में शिकायत की है? और अगर इसके बजाय आप अभी भी खेल में बने रहने, समाधान खोजने के अवसरों के लिए आभारी होते, आप पीड़ित की स्थिति से बाहर निकलते हैं और अपने जीवन के नायक बन जाते हैं। कृतज्ञता केवल इस समय अच्छा महसूस करने की तकनीक नहीं है, यह एक ऐसी प्रथा है जो आपकी ऊर्जा और परिणामों को बदल देती है। यह द्वार खोलती है, आपको सही लोगों से जोड़ती है और आपके दिमाग को वहां प्रचुरता देखने के लिए तैयार करती है जहां पहले केवल सीमा दिखाई देती थी। आभार व्यक्त करना ब्रह्मांड को विश्वास का संदेश भेजना है और इस संदेश का हमेशा उत्तर मिलता है। बहुत से लोग आकर्षण के नियम को कुछ भी किए बिना आसमान से कुछ गिरने की प्रतीक्षा करने के साथ भ्रमित करते हैं, लेकिन बिना काम के प्रकटीकरण सिर्फ कल्पना है। रहस्य प्रेरणा से काम करना है, अपनी इच्छा की ओर बढ़ना है, भले ही रास्ता पूरी तरह से स्पष्ट न हो। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड आपका साथी है, लेकिन एक ऐसा साथी जो आपके पहला कदम उठाने के बाद ही प्रतिबद्ध होता है। कार्य करने पर आप एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं, मैं तैयार हूं, मैं इसे गंभीरता से ले रहा हूं, और यहीं से दरवाजे खुलने लगते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता इंतजार नहीं करती, वह उन लोगों को प्राथमिकता देता है जो त्वरित निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपने कितनी बार किसी प्रोजेक्ट को बाद के लिए छोड़ दिया है? सही समय, अधिक धन, अधिक समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सही समय कभी नहीं आता। प्रतीक्षा सपनों की एक बड़ी चोर है। जब आप कार्य करते हैं, भले ही छोटे पैमाने पर, तो आप एक डोमिनोज प्रभाव बनाते हैं जो अप्रत्याशित अवसर पैदा करता है। थॉमस एडिसन के बारे में सोचें, जिन्होंने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफलता का सामना किया था। अगर उसने निश्चित होने की प्रतीक्षा की होती तो हम अभी भी अंधेरे में होते। प्रत्येक प्रयास एक प्रेरित कार्य था, ब्रह्मांड के लिए एक संकेत कि वह प्रतिबद्ध था। कार्य करना हमेशा सही नहीं होता है, यह गति में बने रहना है, आवश्यकतानुसार मार्ग को अनुकूलित करना है। विज्ञान भी इसे पुष्ट करता है। हार्वर्ड के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग छोटे और तत्काल कदम उठाते हैं, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक होती है। मस्तिष्क क्रिया से प्रेरणा पैदा करता है, न कि इसके विपरीत। शुरू करने पर भले ही वह एक छोटा सा कदम क्यों न हो, आपका शरीर डोपामाइन छोड़ता है, जिससे आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। जानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करना है, भले ही यह कठिन क्यों न लगे। जरा सोचिए कि अगर आप आज ही काम करने का फैसला करते हैं तो आपका जीवन कितना अलग होगा।
क्या आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं? इसे शुरू में एक बड़ी कंपनी होने की जरूरत नहीं है, जिसमें एक शानदार कार्यालय और ढेर सारे कर्मचारी हों। छोटी शुरुआत करें, अच्छी तरह से शोध करें, एक साधारण वेबसाइट बनाएं, संभावित ग्राहक से बात करें। क्या आप अपने वित्त में सुधार करना चाहते हैं? बचत करने के लिए लाखों कमाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। प्रति सप्ताह $10 बचाना शुरू करें। यह छोटा सा कार्य ब्रह्मांड को दिखाता है कि आप अधिक प्रबंधित करने के लिए तैयार हैं। और यहां एक चुनौती है। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जो आप चाहते हैं और अगले 24 घंटों में करने के लिए एक छोटा लेकिन वास्तविक कार्य चुनें। यह एक कॉल, एक ईमेल, एक व्यावसायिक योजना का मसौदा, किसी पाठ्यक्रम में नामांकन या एक स्प्रेडशीट में अपने खातों को व्यवस्थित करना हो सकता है। कदम का आकार मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है वह है हिलना। यह निर्णय जड़ता को तोड़ता है और आपको उपलब्धि के मार्ग पर ले जाता है। कार्य करने का एक अद्भुत प्रभाव है। यह भय को कम करता है। कई बार हम एक साथ सभी समस्याओं की कल्पना करके डर जाते हैं, लेकिन जब आप एक कदम उठाते हैं तो डर कम हो जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि पहले से ही गति है, पहले से ही प्रगति है। प्रत्येक नए कार्य के साथ आपको स्पष्टता और आत्मविश्वास प्राप्त होता है, जैसे कि आपके पास अंधेरे में एक लालटेन हो। पूरे रास्ते को देखने की जरूरत नहीं है, बस अगले कदम। जब आप कार्य करते हैं तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है। आपकी मदद करने के लिए लोग आते हैं, विचार अचानक आते हैं, पहले दूर के अवसर करीब आने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे जीवन आपकी दृढ़ता का परीक्षण कर रहा हो। क्या आप वास्तव में कीमत चुकाने को तैयार हैं? जब आप दिखाते हैं कि हाँ, तो चीजें खुद को व्यवस्थित करती हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान हो जाएगा, लेकिन आपकी ऊर्जा और रवैया बदल जाएगा। इस नए रवैये के अनुरूप स्थितियों को आकर्षित करेगा। इसीलिए इंतजार करना बंद कर दें। यह सोचने की जाल में मत पड़ो कि आपको पूरी तरह से तैयार होने की आवश्यकता है। कोई भी पूरी तरह से तैयार नहीं होता। जो जीतता है और जो नहीं जीतता, उसके बीच का अंतर संदेह, भय और सभी उत्तरों के बिना भी कार्य करने का निर्णय है। प्रेरित कार्य यह नहीं है कि निश्चितता की प्रतीक्षा शुरू की जाए, बल्कि रास्ते में निश्चितता का निर्माण करना है, कदम दर कदम, जब तक कि असंभव अपरिहार्य न हो जाए। आपके आसपास का माहौल और लोग आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को बहुत प्रभावित करते हैं। हम स्पंज की तरह हैं, अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा और विश्वासों को अवशोषित करते हैं। यदि आप हमेशा उन लोगों से घिरे रहते हैं जो शिकायत करते हैं, सपनों पर विश्वास नहीं करते हैं और जिनकी मानसिकता कमी की है, तो यह आपके विश्व दृष्टिकोण को दूषित कर देगा। आपके लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन आप खुद को थका हुआ, असुरक्षित और सीमित महसूस करेंगे। इसलिए नेपोलियन हिल ने अपने परिवेश और प्रभावों को ध्यान से चुनने के महत्व के बारे में इतना कहा। हिल की अपनी कहानी इसका एक उदाहरण है। जब उन्होंने एक पत्रकार के रूप में शुरुआत की, तो कई सहयोगियों ने सफलता पर सबसे बड़ी पुस्तक लिखने के उनके विचार का मजाक उड़ाया। अगर उसने इस नकारात्मकता को खुद पर हावी होने दिया होता, तो वह शुरू करने से पहले ही छोड़ देता। लेकिन उसने उन लोगों की तलाश की जिन्होंने पहले ही बड़ी चीजें हासिल कर ली थीं, जैसे एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन। उन्होंने न केवल ज्ञान, बल्कि इस विश्वास को भी ग्रहण किया कि विचारों को वास्तविकता में बदलना संभव है। प्रतिभाशाली दिमागों के साथ इस संपर्क ने नकारात्मक आवाजों के खिलाफ एक मारक दवा का काम किया। लेकिन यह केवल लोग ही नहीं है, आप जो रोजाना उपभोग करते हैं वह भी मायने रखता है। त्रासदियों से भरी खबरें, जहरीली तुलना वाली सोशल मीडिया, डर और कमी को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम, यह सब आपके दिमाग को अदृश्य रूप से भर देता है। क्या आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर समय बिताने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह आपके द्वारा उपभोग की जाने वाली सामग्री का परिणाम है। अध्ययन बताते हैं कि भावनाएं संक्रामक होती हैं। येल के एक अध्ययन से पता चला है कि निराशावादी माहौल में रहने वाले लोगों में पुराने तनाव होने और खराब वित्तीय निर्णय लेने की अधिक संभावना होती है। जो लोग आशावादी और दृढ़ लोगों के साथ रहते हैं, वे अधिक आत्मविश्वासी होते हैं और परिकलित जोखिम उठाते हैं, जिससे विकास होता है। इसलिए उद्यमियों के समूह और सहायता
समुदाय औसत से ऊपर परिणाम उत्पन्न करते हैं। सभी एक ऊर्जा और ध्यान के पैटर्न को सुदृढ़ करते हैं। अपने जीवन के बारे में सोचें। आप किसके साथ सबसे अधिक बात करते हैं? वे आपको क्या बताते हैं? क्या आप ऊर्जावान या थका हुआ महसूस करते हैं? आप प्रतिदिन जो उपभोग करते हैं उसमें से कितना आपको विकसित होने में मदद करता है? कितना केवल डर, गपशप या व्याकुलताओं से मानसिक स्थान घेरता है? यदि आप अपने परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको इन प्रभावों का ऑडिट करना होगा। संबंधों को पूरी तरह से खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सीमाएं स्थापित करें। यदि ऐसे लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को कम करते हैं तो उनके साथ बिताए समय को कम करें। यदि कोई सामग्री आपको असुरक्षित महसूस कराती है तो उसे किताबों, व्याख्यानों और ऐसी जानकारी से बदलें जो आपके दृष्टिकोण को ऊपर उठाए। यदि कुछ वातावरण आपको नीचे खींचते हैं तो नए स्थानों की तलाश करें जहां अनुशासन, विकास और महत्वाकांक्षा आदर्श हो। पर्यावरण की देखभाल बगीचे की देखभाल की तरह है। आप जलवायु को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन आप बीज चुनते हैं, खरपतवार निकालते हैं और जिस चीज को आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं उसे सींचते हैं। प्रत्येक बातचीत और आदत एक बूंद है जो आपकी प्रेरणा को बढ़ाती या कम करती है। यदि आप फलना फूलना चाहते हैं तो अपने आप को उन परिस्थितियों से घेरें जो इस विकास को बढ़ावा दें। आप अपने आसपास क्या अनुमति देते हैं, यह दर्शाता है कि आप अपने अंदर क्या बनाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई व्यक्ति वास्तव में जीवन बदलने के लिए प्रतिबद्ध होता है तो कुछ भी उसे नहीं रोकता है? यह वही प्रतिबद्धता है जो मेरे पास आपके साथ है। मैं दूर की थ्योरी साझा नहीं कर रहा हूं, बल्कि आपके भविष्य को आकार देने के लिए व्यावहारिक उपकरण साझा कर रहा हूं, जैसे लाखों लोगों ने किया है। प्रत्येक वीडियो में उद्देश्य आपको कुछ ऐसा देना है जिसे आप तुरंत बिना किसी झंझट और भ्रम के लागू कर सकें। मुझे पता है कि आप यहां खेलने या समय बर्बाद करने के लिए नहीं हैं, और यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आपने अधिकांश लोगों से एक कदम आगे बढ़ा दिया है। कुछ ही लोगों में गहराई से खोज करने, तलाश करने और अंत तक सुनने का अनुशासन होता है। इसलिए मैं आपको मेरे साथ इस यात्रा को जारी रखने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अभी आपका इंतजार एक और वीडियो कर रहा है जो आपके दृष्टिकोण का विस्तार करेगा और आपको एक उच्च स्तर पर ले जाएगा। उस पर क्लिक करें और मेरे साथ आइए, क्योंकि मैं यहां आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि इस परिवर्तन को जारी रख सकूं जो, यदि आप अनुमति देते हैं, तो आपके जीवन और आपकी सफलता के प्रति आपके सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा।